सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में खुश होंगे, आनंदित होंगे और खुदावंद में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर से करेंगे और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। और आप जब कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। कल हमने सीखा था कि यीशु कौन है और उसने संसार के लिए क्या किया। और आज हम सीखेंगे कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम यीशु मसीह में जीवन को बिताना चाहते हैं, तो वो जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। उस जीवन से परमेश्वर को वो हमारा जीवन पसंद आने वाला होना चाहिए। और वो कैसा जीवन होना चाहिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। हम परमेश्वर के वचन ही में से सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए मेरे खुदावंद, जब आपने पवित्र कलाम हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए एक बार फिर से ये सुंदर समा दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का पवित्र कलाम मेरे खुदा तेरी आत्मा के द्वारा हमें समझाया जाए। प्रभु, हम जो कुछ भी पढ़े, जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी समझे मेरे खुदा, हमारे हृदयों में स्टिकता से वस जाए मेरे पिता। हमारे हृदयों में मेरा खुदावन तेरा कलाम 100 गुना फल लेकर आए और ये वचन मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों को पूरी तरह से बदल देने वाला हो। और तेरी शिक्षाएं मेरे खुदावन जो हमारे लिए आपने ठहराई हैं मेरे पिता, हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, जिससे हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावन तुझे हमारा चाल चलन पसंद आ सके। और जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया है हम उसके योग्य चाल चल सके। और पिता परमेश्वर हमारा जीवन तुझे पसंद आ सके, जिससे हम तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बन सके। आज का कलाम हमारे जीवन में बहुत आयत से फल लेकर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करे और इन वचनों को हमें समझाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम सीखेंगे मरकुस, संत मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय वचन 34 से पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जिसे पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन हम सब को आशीष और बरकत दे और खुदावन का आत्मा हमारी अगुवाई करे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, जब यीशु मसीह को हम परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में खुदावन को एक स्थान देते हैं, तो जाहिर है
कि हमें उसकी आज्ञाओं को, उसके चाल चलन को, उसके उठने बैठने को और उसके जीवन शैली को फॉलो करना होगा। हमें यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना होगा। यीशु के पीछे चलने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना होगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर अपने आप से इनकार का मतलब क्या है? हमें क्या ये कहना है कि हम अपने आप को नहीं जानते? अपने आपे से इनकार का मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं कि बाइबल हमें इस तरह से कहती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हम बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम पानी में परमेश्वर के दास के द्वारा जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है, देखिए हम सब मिलकर मसीह की सेवा कर रहे हैं। हम सब मिलकर मसीह का बदन है, और प्रभु ने ये कहा है कि समस्त जाति में सुसमाचार का प्रचार करो, मेरे चेले बनाओ, जो आज्ञाएं तुम्हें मैंने माननी सिखाई हैं उन्हें तुम दूसरों को मानना सिखाओ। यही परमेश्वर की आज्ञा है और यही हमें प्रभु ने आदेश दिया है, हुक्म दिया है। तो अब जब हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन सभी को मिलजुल कर करना है, ताकि जो मसीह का बदन है, जो कलीसिया कहलाती है, वो एक निष्कलंक और निर्दोष और जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई कलंक ना हो, एक तेजस्वी कलीसिया बनकर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, ताकि उस दिन हम खुदा के सामने शर्मिंदगी को महसूस ना करें। और जब हम बात कर रहे हैं कि बपतिस्मा की, जब परमेश्वर के दास के द्वारा जो परमेश्वर के वेदी की जो सेवा करते हैं उनके द्वारा जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है, जब हमें पानी में ले जाया जाता है, इसका ये अर्थ है कि जब हम पानी में जाते हैं तो वहाँ पर हम जिस तरह से यीशु मसीह को दफन किया गया, हमें भी उसी तरीके से दफन कर दिया जाता है। और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, जो कि आत्मा के द्वारा होता है। और जब हम आत्मा के द्वारा नए जन्म में प्रवेश करते हैं तो जाहिर है कि अब हम शरीर में मर चुके, अपने पुराने मनुष्यत्व में हम मर चुके, और एक नया व्यक्ति जो ऊपर आया है वो अब नए तरीके से जीवन को जिएगा। वो जो तरीका है अब उसके अनुसार जिएगा जिसके नाम का हमने बपतिस्मा लिया है। किसके नाम का हम बपतिस्मा लेते हैं? यीशु मसीह के नाम का। जब हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं तो हमारा एक नया जन्म हो जाता है। तो अब हम जब नए जन्म को लेते हैं तो अब हम मर चुके हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो अब परमेश्वर के लिए हुआ है। अब हम अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए जिएंगे। अब हम अपने आपे से इनकार करेंगे कि अपने पुराने जीवन से इनकार करेंगे, पुरानी बातों से, झूठ बोलने की आदत से इनकार करेंगे, चोरी करने की आदत से इनकार करेंगे, चुगली निंदा से इनकार करेंगे, वैर विरोध से इनकार करेंगे, क्रोध से इनकार करेंगे। स्वाभाविक है कि क्रोध तो हर एक मनुष्य को छोटी मोटी बातों पे आ ही जाता है। हाँ, लेकिन क्रोध तो करो। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध हट जाना चाहिए, टल जाना चाहिए, ताकि शैतान तुम्हारे जीवन में अवसर पाकर तुम्हें अपना दास ना बनाए। तो हमें क्रोध को त्यागना है,
पुराने जीवन को, पुराना मनुष्यता, जैसा भी हम अपना चाल चलन था पुराना हमारा, चाहे हम व्यभिचार में जी रहे थे, चाहे हम गलत आदतों में जी रहे थे, चाहे हम गलत संगति के साथ चल रहे थे। देखिए, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उससे पहले हम ऐसे नहीं करते कि आज हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और हमने तुरंत उसका बपतिस्मा ले लिया। ऐसा नहीं है। जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह को जान जाते हैं, पवित्र शास्त्र को, उसके चाल चलन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तब परमेश्वर की ओर से ही हमें आज्ञा होती है और जो समय खुदावंद ने हमारे लिए ठहराया होता है, उस समय में हमारा बपतिस्मा होता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में दफन हो जाते हैं। हम पुराने मनुष्यत्व में मरकर एक नया जीवन हमारे लिए तैयार होता है। और वो जो जीवन है, अब वो हमारा खुद का जीवन नहीं है, अब हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए पैदा हुए हैं। तो जब हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए पैदा हुए हैं दोबारा से, तो ये लाजमी है कि हम अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। अब हम यीशु मसीह का क्रूस उठाएं। क्रूस उठाने का मतलब, यीशु का वचन कहता है, आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाने का मतलब है कोई लकड़ी का क्रूस उठाकर अपने कंधे पर रखकर चर्च को जाना, ये मतलब नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है जैसा यीशु का चाल चलन था, वैसा ही चाल चलन हमें भी अब जीना होगा। क्रूस उठाने का मतलब है अपने पुराने गलत बातों को छोड़ देना। क्रूस उठाने का मतलब है यीशु मसीह के साथ दुख उठाना। जब हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो हम वैसा ही परमेश्वर के साथ चलते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किए। जब हम यीशु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, इसे क्रूस उठाना कहते हैं। यीशु ने अपना क्रूस उठाया, हमारे पापों का उसने क्रूस उठाया। वो अपने पिता के पीछे पीछे चला। अब हमें अपना क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय से जब हम पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सभी आज्ञाओं को दिया कि तुम्हें ऐसा जीवन जीना होगा, ऐसे तुम्हें करना होगा, तुम्हें क्रोध और हत्या से बचना है, व्यभिचार से बचना है, तलाक से बचना है, झूठी शपथ नहीं खानी, किसी से बदला नहीं, प्रतिशोध नहीं लेना, शत्रुओं से प्रेम रखना है, दान देने के लिए जो भी हमें समझाया गया, प्रार्थना, उपवास, बहुत सी आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी कि हमें इस तरह से जीवन को जीना है। और जब ये आज्ञाएं हम पढ़ते हैं, इन्हें सुनते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों को लगता है कि मसीह के पीछे चलना शायद बहुत मुश्किल काम है। क्यों आजकल यीशु मसीह को लोग क्यों नहीं कबूल करना चाहते, क्यों उसे ग्रहण नहीं करना चाहते? क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह, जब वो कहते हैं कि हमें, जब यीशु में हम आएंगे तो हमें अपना पुराना स्वभाव छोड़ना होगा, हमें नशे करने की आदत को छोड़ना होगा, हमें लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, हमें गंदी बातें मुंह से बोलना छोड़ना होगा, हमें गाली गलौज छोड़ना होगा। क्या हमने ये सब छोड़ा है? ये जो बातें हैं, जो हम पुराना जीवन जब जीते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, जैसा चाहते थे वैसा हम करते थे, जहाँ को जाना चाहते थे वहाँ को हम जाते थे। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह को कबूल किए हैं, यीशु को ग्रहण किया है, तो हमें एक एक कदम को फूंक कर रखने की ज़रूरत है। हर समय हमें अपने परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है।
हर समय यदि हम अपने एक एक पल को ऐसा सोचकर जिएंगे कि अगला पल जो है वो यीशु आ ना जाए, अगला एक घंटा है उसमें यदि प्रभु आ जाए, तो यदि मैं खुदावंद को पसंद आऊँगा। अगर हम ऐसा जिएंगे कि अगले ही पल में यीशु आने वाले हैं, तो हम डर डर कर जिएंगे और बिना पाप किए जिएंगे। हमें अपने हर एक सेकंड को, हर एक पल को इस तरीके से जीना है, खुदावंद के डर और भय में चलते हुए जीना है कि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आ सके। और जब कभी यीशु मसीह आए तो हम वो कार्य करते हुए पाए जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, इट मीन्स कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, बुरी बातों से बचे रहना है, अपने चाल चलन को सही रखना है। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, देखना सुनना, सब कुछ परमेश्वर को पसंद आने वाला होना चाहिए। हमारे उठना बैठना, देखना, बोलना चालना, हर बात से खुदा को महिमा मिलनी चाहिए। हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमें अपने पहरावे का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बात मेरी बहुत बुरी भी लगेगी कई लोगों को, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, देखिए जब हम जानते हैं जो हम अन्य जातियों से आए हैं, कोई हिंदू धर्म से आया है, कोई मुस्लिम से आया है, कोई सिख से आया है, अलग अलग रिलीजन से हम आए हैं। जब हम देखते हैं, यदि हम गुरुद्वारों में देखें, जब हम गुरुद्वारों में देखते हैं, जब हमें वहाँ पर अंदर जाने नहीं देते थे जब तक हमारा दुपट्टा जो है पूरी तरह से सिर ढका ना हो। और मुसलमानों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी पूरी तरह से एक औरत है जो अपने आप को पूरी तरह से कवर रखती है। जब वो परमेश्वर की इबादत करती है, नमाज पढ़ती है, उस समय में भी उसने अपना पूरा तरीके से अपने आप को कवर किया हुआ होता है। लेकिन हम जो मसीह कहलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा पहरावा कैसा है? जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम उस परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, जिंदा परमेश्वर है। तो हमें किस तरह से जाना चाहिए, वो हमें हमारा जो मन है वो हमें बताता है कि हमें ये, हम जब किसी चीज़ को अपने शरीर पर डालते हैं, पहनते हैं, जो कुछ भी हम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सिर से लेकर पाँव तक जो भी कुछ हम डालते हैं, एक बार डालकर हम मिरर के आगे, शीशे के आगे ज़रूर से खड़े होते हैं। देखिए, हम अपने आप को देखते हैं कि हम सही लग रहे हैं या नहीं। हम कई बार ऐसे पहरावे को पहनकर चर्च में जाते हैं जो हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाले को वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। उससे हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को महिमा देने की बजाय हम किसी के लिए पाप के भागीदार बन रहे हैं। देखिए, हमने जब पहरावा ऐसा डाला है कि दूसरा देखकर अपने मन में गलत ख्याल को लाए, तो हम उसके पाप के भी भागीदार बन रहे हैं। और हमने तो जो किया सो किया। तो हमारे कपड़ों से भी परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम जब परमेश्वर की हजूरी में जाएं तो अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संवारें। देखिए, संत पौलुस जी ने जो लिखा है, हम पढ़ेंगे इसे। कुरिन्थियों से मैं पढ़ूंगी आपके लिए।
पहला पत्रस उसका 3 अध्याय में से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही मैंने कहा है। यहाँ पर लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, हमें लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। हम अच्छे अच्छे कपड़े डालकर चर्च में जाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये घर से सोच कर जाए कि सभी मेरे सूट को देखें, मेरे कपड़ों को देखें, मेरे इयररिंग्स को देखें और मुझसे वाह वाह करें, तो ये सब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये सब हमें शोभा नहीं देते। हम परमेश्वर के भवन में जाएं, अच्छे कपड़े डालकर जाएं, लेकिन वैसा पहरावा पहने जो सबको अच्छा लगे, जो सबको छोड़े परमेश्वर को भी अच्छा लगे। सबसे पहले हमारे परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता। सबसे अच्छा जो श्रृंगार है वो आत्मा के फलों का श्रृंगार है। जब हम में प्रेम होगा, आनंद होगा, नम्रता होगी, दीनता होगी, संयम होगा, ये सब जो है आत्मा को श्रृंगारने वाली चीज़ें हैं। अब हम जब मसीह में बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व में मर चुके हैं, अब हम आत्मा में जीवित है, क्योंकि लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यदि हम यीशु का बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि हम शरीर में चल रहे हैं तो हम परमेश्वर से वंचित हैं। हमें आत्मा में चलने की जरूरत है, और आत्मा का जो श्रृंगार है वो दिखावटी श्रृंगार नहीं है, वो आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन फलों से, इस श्रृंगार से हमें अपने आप को श्रृंगारने की जरूरत है, ना कि दिखावटी श्रृंगार से। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। हम जितना मर्जी परफ्यूम लगा लें, जितना मर्जी अच्छे कपड़े डालें, जितना मर्जी हम सज धज कर आ जाएं, इस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हम अपने आप को आत्मा के श्रृंगार से श्रृंगारें तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, वरना परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल की स्त्रियों की बात हो रही है। अब्राहम की पत्नी सारा, रूथ की बात हो रही है, एस्तर की बात हो रही है। अपने आप को इजाबेल की स्पिरिट में ना रखें, अपने आप को एस्तर, अपने आप को रूथ और अपने आप को सारा की तरह चलाएं। इजाबेल बनने की कोशिश ना करें, इससे परमेश्वर घृणा करते हैं। इजाबेल की गंदी स्पिरिट जो हमें अभिलाषा की तरफ खींचती है, जो हमें व्यभिचार करना सिखाती है। व्यभिचारी ना बने, लेकिन परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने कपड़ों के द्वारा भी, अपने चाल चलन के द्वारा भी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यदि हमें परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है तो हम पहले अपने आप को इस लायक बनाएं कि लोग हमारे ऊपर दोष ना लगाएं।
अपने आप को निष्कलंक रखें, इस संसार की व्यभिचारी पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखें। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करें। बहुत मुश्किल नहीं है। खुदा का वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो पाता वो परमेश्वर से हो सकता है। यदि हमें मुश्किल लगता है तो हम परमेश्वर से मांगे कि खुदा हमें सामर्थ्य दे, इन चीज़ों को ऐसा चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे। हम अच्छे कपड़े पहनकर चर्च में जाएं, हमें अकल बुद्धि दे। परमेश्वर ने कहा यदि तुझे बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना दिए तुझे उदारता से दूंगा। हमें बुद्धि की कमी है, हमें मांगनी होगी परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन कर सके, अपने आप को अच्छे तरीके से खुदावन के साथ हम चला सके। हालेलुया। खुदावन से मांगना होगा हमें। आगे लिखा है मरकुस उसका 8:35, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। अब हम कई बार डर के मारे यीशु का सुसमाचार नहीं बताते लोगों में। हम अगर मान लो हम अपने आज तक हमने अपने गली मोहल्ले में भी, अपने आस पड़ोस में भी यीशु के बारे में नहीं बताया होगा कि यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। हमने किसी से शेयर नहीं किया होगा। हम बस चर्च को जाते हैं, संडे वाले मसीही बने हुए हैं और संडे को घर में आते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा चाल चलन ही उस तरीके का नहीं है कि लोग हमारे चाल चलन को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करें। हम जब आते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जब हम आते हैं मंडली में बैठकर चुगलियां शुरू कर देते हैं, हम जब आते हैं फ़ोन पर एक दूसरे की सास बहू की, बहू सास की निंदा शुरू कर देती है, चुगलियां शुरू कर देती है। परमेश्वर की बातें तो हमारे बीच में है ही नहीं, यीशु की बातें तो हमारे बीच में है ही नहीं। हम लोगों में सुसमाचार क्या बताएंगे? हमारे खुद के जो चुगलियां हैं वही ख़त्म नहीं होती। इन चीज़ों से हमें बाहर आना होगा ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैला सके, ना कि शैतान के राज्य को। शैतान तो हमें हर समय वो हमें नाश करने के लिए तैयार रहता है। अपने आप को उसके शिकंजे से बचाएं, आत्मा के सभी हथियारों को पहन ले, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, पैर में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूतियां पहनकर अपने आप को तैयार रखें। हर उस बुरे दिन में शत्रु का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। अपने आप को परमेश्वर के आत्मिक हथियारों से संवारें, आत्मा के हथियारों से, ताकि हम आत्मिक युद्ध लड़ सके, ना कि मांस और लहू से लड़ते रहें। क्योंकि हम वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। शारीरिक युद्ध ना लड़ते रहे, इसमें समा खराब ना करें, क्योंकि समा बहुत कम है हमारे पास समा। आत्मिक युद्ध लड़े, ना कि शारीरिक युद्ध लड़ते हुए अपने समय को खराब करें। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहाँ पे लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हम यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने रिश्तेदारों को ना बताएं, उन्हें खुश करते रहें, अपने आस पड़ोस को ना बताएं, उन्हें खुश करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के एक बार भी हमने किसी को सुसमाचार नहीं बताया होगा। हम शर्माते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, ये चर्च को जाते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, इन्होंने
बुरे बुरे काम छोड़ दिए, इन्होंने मंडली में बैठना छोड़ दिया। हमें इन चीज़ों से नहीं लजाना, हमें खुलकर खुदावन के विषय में बताना है, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम जो हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम लोगों में जाएं, उसके उस बड़े काम को जो उसने हमारे लिए किया है, उद्धार का काम जो उसने, उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला है। जैसे उसने हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाया है, हम भी उन अंधकार में पड़े हुए लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाएं ताकि वो भी अंधकार से बाहर आ सके। हमें यीशु के कार्य को करना है, यीशु ने जो हमें काम दिया उसे करना है। हमें लोगों के सामने शर्माना नहीं है। ये कोई शर्माने और लज्जित होने वाली बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है, ये तो बहुत घमंड की बात है। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय हाय। यदि हम सुसमाचार सुनाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये खुदा ने हमें काम दिया है, हमें ये काम करना है। हमें सिर्फ संडे को खुदा के भवन में जाना और सुनकर आकर चुपचाप नहीं बैठ जाना। जो सुनकर आए हैं वो बताएं। हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, हमें चुपचाप करके नहीं बैठना। हमें लोगों में बताना है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए, इस संसार के लिए क्या किया है, ताकि लोग जाने। किसी किसी को ये तक नहीं पता कि यीशु मसीह है कौन। अरे भाई, हमें इसीलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसीलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों में बता सकें। हमें शर्माना नहीं है। हम तो कई बार ऐसा करते हैं कि हम इधर संडे को चर्च में जाते हैं और आकर यदि हमें कोई पूछ भी ले तो कहाँ पर गए थे, तो हम झूठ बोल देते हैं कि हम तो चाचा के जी के घर पे गए थे, हम तो अपने मामा जी के घर पे गए थे, हम तो शॉपिंग करने के लिए गए थे। अरे इन सब बातों से बढ़कर हमें ये घमंड से कहना चाहिए कि हम उस जिंदा परमेश्वर की हजूरी में गए थे जिसने हमें बचा लिया है अनंत आग से। उन्हें बताओ कि तुम क्या सुनकर आए हो वहाँ पर, उन्हें बताओ कि वहाँ पर किसका प्रचार होता है, उन्हें बताओ कि वहाँ पर बुरी बुरी आदतों से छुड़ाया जाता है, वहाँ पर रोगियों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हम सब मिलकर वहाँ पर दुआएं करते हैं, हम अपने आस पड़ोस के लिए दुआ करते हैं, हम रोगियों के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर देता है, हमारा परमेश्वर लंगड़ों को चला देता है, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिला देता है। बताएं सबको, शर्माएं नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखकर कि पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी या नहीं, हम इन्हें बताएं पता नहीं कुछ होगा या नहीं। नहीं, ऐसा मत करें। आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर इस बात को बताएं, सुसमाचार को सुनाएं। क्योंकि लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के सामने इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में तुम मेरी बातों से लज्जाओगे तो मैं भी जब अपने पिता की महिमा में आऊँगा स्वर्गदूतों के साथ तो तुमसे लज्जाऊँगा। क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखे तो वो कहें कि बेबी मैं तुम्हें नहीं जानता? आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें कहें कि धन्य है मेरे पिता के लोगों, आओ इस राज्य में प्रवेश करो। मेरी बेटी, मेरा मन तुझसे प्रसन्न है, मेरे बेटे, मेरा मन तुझसे प्रसन्न है, क्योंकि तूने मेरे उस कार्य को पूरा किया जिसके लिए मैंने तुझे पृथ्वी के लोगों में से चुन लिया था, संसार में से चुन लिया था, तुझे ज्योति ठहराया था। तूने उस ज्योति को जो मैंने तुझ पर प्रकट किया है वो तू लोगों के ऊपर प्रकट किया तूने।
मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, ऐसे काम करो। ये समय है काम करने का, बहुत थोड़ा समय रह गया है। हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना होगा। हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद के नाम को महिमा दे, जैसा कर सकते हैं वैसा। पंफलेट छपवाकर आप सुसमाचार सुना सकते हैं, वैसा करें। कागज पर लिख कर आप कर सकते हैं, वैसा करें। फोन पर कर सकते हैं, वैसा करें। जैसा भी आप सुसमाचार सुना सकते हैं वैसा आप सुसमाचार सुनाएं, लेकिन सुनाएं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें सिर्फ चर्च जाने वाले नहीं बनना, हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले बनना है। हमें खुदावंद की बादशाहत को फैलाना है। यीशु की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए कि हम रोगियों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं। उसने हमारा इसीलिए अभिषेक किया है ताकि हम सुसमाचार सुनाएं, ताकि जो अंधकार में लोग पड़े हुए हैं उन्हें ज्योति के बारे में बताएं कि ज्योति कौन है, किसने हम पर प्रकाश चमकाया है, किसने हमें बुरी बातों से बाहर निकाला है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलें। अपने पुराने मनुष्यत्व में ना जिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, तो यदि आपको लोग डराएं और धमकाएं, कहें कि आजकल लोगों का काम है डराना और धमकाना, देखें, लेकिन उनके डराने से और धमकाने से ना डरें, क्योंकि वो शरीर को नाश कर सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। लिखा है किससे डरे? उसी से डरे जो हमारे शरीर और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है। मनुष्य से ना डरे। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सुसमाचार जितना सुना सकते हैं उतना सुनाएं, जहां तक सुना सकते हैं वहां पर सुनाएं। अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं वहां पर बताएं, अपने आस पड़ोस में जा रहे हैं वहां पर बताएं, कॉलेज में जा रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पर बताएं, बच्चे छोटे छोटे आपस में अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यीशु मसीह हमारे कैसे परमेश्वर है। सब बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताने के लिए ही इस पृथ्वी पर रखा है कि सुसमाचार को लोगों में बताएं। क्योंकि जब विश्वासी लोग जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से कार्य करती है। और यदि तुम्हें लोग डराएं या धमकाएं तो उन्हें खुद से रिप्लाई ना करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे विश्वासियों ने प्रार्थना की थी मिलकर। मैं आपके लिए पढ़ूंगी प्रेरित 4:29। लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब आपको कोई डराए और धमकाए तो परमेश्वर की हजूरी में जाएं और इस वचन को बोलें कि परमेश्वर उनकी धमकियों को देख, तू अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ा, तू अपनी सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं, लोगों की जो तेरे प्रति बातें हैं वो बंद हो जाएं। परमेश्वर की हजूरी में जाइए, लोगों से मत लड़िए। लोगों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताएं, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और ज़रूर से करेंगे। हमें खुदावंद यीशु की इसी तरीके से सेवा करनी है। हमें आत्मा में जीना है, शरीर के अनुसार नहीं जीना, और हम आत्मा ही के अनुसार जीने के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। आत्मा में चलें, शरीर के अनुसार ना चलें, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन है। हालेलुया। आए आज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
आज के पवित्र कलाम के लिए खुदावंद खुदा जो आपने हमें अपनी आत्मा के द्वारा समझाया सिखाया, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी इस वचन को सुना और पढ़ा और समझा, कोई भी पिता परमेश्वर इसे गलत तरीके से ना ले खुदावंद खुदा जी, बल्कि आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करे परमेश्वर। और हर प्रकार का प्रभु जी, हर प्रकार की शैतानी शक्तियाँ तेरे लोगों से दूर की जाएं प्रभु। हम शरीर के अनुसार दिन ना काटे, लेकिन आत्मा के अनुसार चले। जैसा प्रभु आप हमसे चाहते हैं कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और आपके पीछे चले, ऐसा ही आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। हम आपके सुसमाचार को लोगों में बताएं, ताकि जैसे तूने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है, वैसा ही मेरे परमेश्वर लोग भी खुदावंद अंधकार के वश से छुड़ाए जाएं।